ईगो, ये वर्ड जितना सिंपल दिखता है उतना ही डेंजरस और पावरफुल है। इस दुनिया में सबसे पावरफुल फोर्स कौन सी है? ईगो, एक ऐसी चीज जो किसी भी इंसान से कुछ भी करवा सकती है। अपनी पॉवर्टी को फॉरएवर खत्म करने से लेकर अपने फेक दोस्त से रिलेशनशिप तोड़ने तक, अपने रिलेटिव्स को चुप करवाने से लेकर अपनी फैमिली का सबसे सक्सेसफुल बंदा बनने तक, गुड फिजिक्स बनाने से लेकर अपनी पूरी पर्सनालिटी को बदलने तक। ईगो औकात से बड़े ड्रीम्स अचीव करवा सकती है, लेकिन उसके लिए उसे पूरी तरह डिकोड करना होगा स्टेप बाय स्टेप। ईगो को डिकोड करने के लिए सबसे पहले समझना जरूरी है कि ये एक्चुअली क्या है। ईगो मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट, हर एक इंसान की लाइफ का पार्ट। ये कभी भी किसी भी सिचुएशन में ट्रिगर हो सकती है। ये ईगो कब कब ट्रिगर हो सकती है? जब कोई तुम्हारा वैल्यू को इग्नोर करता है, जब लोग मेहनत को लग बोल देते हैं, जब कोई ड्रीम्स को हंसी में उड़ा देते हैं। इसलिए दुनिया ने इसे एक नेगेटिव वर्ड का टैग दे रखा है। हर जगह सुनते हैं ईगो छोड़ो, ईगो नहीं रखनी चाहिए, लेकिन एक बड़ी रियलिटी है, पॉजिटिव से ज्यादा पावरफुल नेगेटिव होता है। ईगो भी नेगेटिव एनर्जी है, लेकिन इसमें स्ट्रेंथ है, रियल पावर है। तो जब नेगेटिव एनर्जी में इतनी पावर है, तो क्या इस एनर्जी का यूज खुद को बनाने में, सक्सेस पाने के लिए नहीं कर सकते? आंसर है यस, लेकिन उसके लिए ईगो का पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड दोनों को अच्छे से समझना होगा। जब ईगो हर्ट होता है, लोग जीतने के लिए जीने लगते हैं, खुद के लिए नहीं, दुनिया को प्रूफ करने के लिए। ईगो लोगों को अंधा बना देती है। नेगेटिव ईगो का बहुत सारा प्रॉब्लम्स है। फर्स्ट प्रॉब्लम, एडवाइस को इंसल्ट मानना। किसी की एडवाइस इंसल्ट लगती है, किसी के सजेशन छोटे करने वाले लगते हैं, लगता है सब अगेंस्ट है। दोस्त कुछ कहना चाहता है, लेकिन ईगो कहता है अगर मैं पहले मैसेज करूंगा तो मैं छोटा पड़ जाऊंगा। ईगो कितनी छोटी चीज पर ट्रिगर हो जाती है। एक सिंपल मैसेज, एक माफी, बस ऐसी ईगो की वजह से नहीं होती। और एक रिलेशनशिप, एक चांस, एक अपॉर्चुनिटी चुपचाप छीन जाती है। सेकेंड प्रॉब्लम, लर्निंग रुक जाती है। सच ये है, ईगो सक्सेस से ज्यादा फेलियर लाती है। ईगो सीखने का हक छीन लेती है, लगता है सब पता है, और वही सोच लाइफ रोक देती है। टैलेंटेड है, कैपेबल है, लेकिन सीखने से मना कर देती है, क्योंकि मुझे पता है वाली एटीट्यूड। थर्ड प्रॉब्लम, आइसोलेशन। ईगो एक ऐसी दुनिया में डाल देती है जहाँ सिर्फ खुद हो, बिना कनेक्शन के, बिना रिलेशनशिप्स के, हर किसी से अलग पड़ जाते हो। सबसे बड़ी बात, ईगो में जीत जाते हो पर लाइफ में हार जाते हो। लगता है उस इंसान को नीचा दिखा दिया, लेकिन असल में खुद का नुकसान किया। रिलेशनशिप खत्म, अपॉर्चुनिटी गई, ग्रोथ रुक गई। ईगो हमेशा बुरी नहीं होती। अगर ईगो बर्बाद कर सकती है तो ईगो बना भी सकती है। अगर ईगो को पॉजिटिव साइड से देखे तो इसका बहुत पावर है, जो आपको हर चीज अचीव करवाएगी। फर्स्ट पावर, सेल्फ वर्थ रिमाइंडर। जब दुनिया नीचा दिखाने की कोशिश करती है, ईगो याद दिलाती है मैं इतना छोटा नहीं हूँ जितना ये लोग सोच रहे हैं। सेकेंड पावर, द फ्यूल। जब सब लोग कहते हैं तू नहीं कर सकता, तो वही ईगो अंदर से आवाज देते हैं वॉच मी। ईगो वो फ्यूल बन सकती है जो थकान में भी रुकने नहीं देती, जो अंदर एक फायर जलाती है जब मोटिवेशन भी नहीं होती। ये वही ईगो होती है जो आइडेंटिटी देती है। जब सेल्फ रेस्पेक्ट तोड़ने की कोशिश होती है, तब ईगो शील्ड बन जाती है। ईगो चैलेंज करती है बेटर बनने के लिए, क्योंकि कोई आगे नहीं निकले। वही ईगो हर रोज पुश करती है सीखने के लिए, ग्रो करने के लिए, फाइट करने के लिए। तो अब हम जान चुके हैं ईगो एक स्वॉर्ड की तरह है। अगर सही दिशा में यूज करो तो एनिमीज काट सकते हैं, गलत दिशा में यूज करो तो खुद भी काट सकते हो। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, ईगो को कैसे कंट्रोल करें। स्टेप नंबर 1, एक्सेप्टेंस। ईगो को कंट्रोल करने का सबसे पहला स्टेप है एक्सेप्टेंस। मान लो कि अंदर ईगो है, सबके अंदर होती है, लेकिन फर्क तब पड़ता है जब इसे हैंडल कर लेते हो, ना कि ये तुम्हें हैंडल करे। किसी ने पब्लिकली पॉइंट आउट किया, पहला रिएक्शन होता है कौन होता है मुझे बोलने वाला। लेकिन अगर पॉज करो और सोचो क्या ये बंदा सही कह रहा है, तो ईगो के ऊपर कंट्रोल लेना शुरू हो रहा है। ये छोटी सी शिफ्ट बहुत बड़ा डिफरेंस लाती है। स्टेप नंबर 2, लर्निंग माइंडसेट। हर सिचुएशन में सोचो मैं यहाँ से क्या सीख सकता हूँ। डिफरेंस समझो। ईगो कहता है मुझे सब पता है, ग्रोथ माइंडसेट कहता है मुझे और भी सीखना है। जब तक सीखने के लिए ओपन नहीं होते, ईगो चुपके से प्रोग्रेस खत्म कर रही है। स्टेप नंबर 3, फीडबैक लेना सीखो।
जो लोग सच बोलते हैं वो एनिमीज नहीं होते, वो असली मिरर्स होते हैं। उनसे भागना बंद करो, उनसे सीखना शुरू करो। एक एग्जांपल लेते हैं, बॉस ने काम में कमी निकाली, ईगो रिएक्शन होगा उसे मेरी वैल्यू नहीं पता, ग्रोथ रिएक्शन होगा कहाँ इम्प्रूव कर सकता हो। ये छोटी माइंडसेट शिफ्ट है, लेकिन ये पूरी करियर ट्रेजेक्टरी बदल सकती है। स्टेप नंबर 4, द साइलेंट पावर। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा ईगो कंट्रोल होता है। जब प्रूफ नहीं करते, जस्टिफाई नहीं करते, तो एक्शन बोलते हैं और वही स्ट्रेंथ बन जाती है। याद रखो, एम्प्टी वेसल्स मेक द मोस्ट नॉइज। जो सच में पावरफुल होते हैं वो चुपचाप रहकर काम करते हैं। वो हर बात का जवाब नहीं देते, अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, वो अपने रिजल्ट्स बोलने देते हैं। स्टेप नंबर 5, डायरेक्शन चेंज। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। ईगो को तोड़ने की नहीं, उसका डायरेक्शन बदलने की जरूरत है। ईगो से लड़ोगे तो थक जाओगे, लेकिन अगर इसे गाइड करना सीख गए तो ये एनर्जी बन जाएगी। कैसे रीडायरेक्ट करें? पहले की माइंडसेट, कोई मुझसे बेटर नहीं है। अब की माइंडसेट, मैं खुद से बेटर बनूंगा। पहले, मुझे सब पता है, अब मैं हर दिन कुछ नया सीखूंगा। पहले, लोग मुझे रेस्पेक्ट दे, अब मैं खुद को रेस्पेक्ट दूंगा अपने एक्शन से। पहले, दुनिया को दिखाना है, अब खुद को साबित करना है। ये ट्रांसफॉर्मेशन जब होती है तभी रियल पावर अनलॉक होती है ईगो की। अब देखते हैं डिफरेंट सिचुएशन में ईगो कैसे मैनेज करनी है। सक्सेस मिलने पर नेगेटिव ईगो कहेगा मैं सबसे बेटर हूँ। पॉजिटिव ईगो कहेगा मेहनत काम आई, अब और बेटर बनना है। फेलियर मिलने पर नेगेटिव ईगो दुनिया मेरे अगेंस्ट है। पॉजिटिव ईगो इससे सीखूंगा और कम बैक करूंगा। क्रिटिसिज्म मिलने पर नेगेटिव ईगो ये लोग जेलस है। पॉजिटिव ईगो कुछ वैलिड पॉइंट्स है जो हेल्प करेगा। हर सिचुएशन में चॉइस है, ईगो को डिस्ट्रॉयर बनाने या बिल्डर, चॉइस आपकी है। लाइफ में हर जगह ईगो का टेस्ट होगा, कभी सक्सेस मिलने पर, कभी इंसल्ट मिलने पर, कभी जब सब कुछ टूट रहा हो, कभी जब सब कुछ जीत चुके हो। दो आवाजें हैं, ईगो का नेगेटिव साइड, कोई मुझे नीचा ना दिखाए। ईगो का पॉजिटिव साइड, मैं सीखने के लिए झुक सकता हूँ। अभी आग बंद करो, सोचो क्या ईगो ऊपर ले जा रहा है या नीचे ले आ रही है। जब जवाब मिले वही से असली कमबैक शुरू होगा तुम्हारा। ईगो सबसे बड़ा एनिमी भी बन सकती है और पावर भी बन सकती है। फर्क सिर्फ इतना है, इसे कंट्रोल करते हो या कंट्रोल करते है तुम्हें। दिस इज द पावर ऑफ ईगो एंड नाउ इट्स इन योर हैंड्स। चैंपियंस ईगो से लड़ते नहीं, वो इसे अपनी स्ट्रेंथ बनाती है। लास्ट में रिमेम्बर, कंट्रोल योर ईगो, डोंट लेट इट कंट्रोल यू।